तो आप सब लोगों का करहला अर्थात करहपुर इस गांव में स्वागत है। ये जो गांव है ये चंपकलता देवी का गांव है। जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि चंपकलता देवी कृष्ण भगवान के दाहिने ओर ललिता देवी खड़ी हैं, उसके दाहिनी ओर चंपकलता देवी का स्थान है। और जैसे चंपकलता देवी अष्ट सखियों में से प्रधान सखी है। तो चंपकलता देवी के पिताजी का नाम है श्री गुणभानु जी, दूसरा नाम है श्री आराम जी। माताजी का नाम है श्री समिता जू यानी समिता देवी, दूसरा नाम है श्रीमती वाटिका देवी। और इनका जन्मदिन कब है? एक ही दिन हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, एक ही दिन हुआ है। अभी तो जिंदगी आगे बीतनी है और जिंदगी भर इसकी स्मृति रखनी है। तो राधा अष्टमी के दिन चंपकलता का जन्मदिन है। और किसका जन्मदिन है? और विशाखा देवी का है। जैसे हम अपने प्रियजनों का जन्मदिन याद रखते हैं ना, वैसे ही इनको प्रियजन बनाना चाहिए और इनका भी बर्थडे याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इनकी जो अंग कांति है, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्शन, वो चंपा के फूल की तरह है। चित्रा सखी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है? कुमकुमवत। हरे कृष्णा। तो इनका जो नवद्वीप में भी इनका फॉरेस्ट है, चंपा हाटी नाम का, चंपक वन। यहाँ पर भी चंपक वन है उनका। और ये कौन से वस्त्र पहनती है? यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत और पवित्र पक्षी है, इसका नाम है नीलकंठ। ये सब बहुत पक्षी यहाँ पर कई स्थानों पर दिखते हैं, का कंठ जो है वो नीला होता है, बहुत सुंदर बड़ा पक्षी होता है। तो नीलकंठ पक्षी के समान नीला वस्त्र ये पहनती है। इनके कुंज का नाम चंपक वन भी है और विशद कुंज भी है, विशद कुंज। इनके कुंज का जो रंग है वो तप्त स्वर्ण की तरह है, मोल्टन गोल्ड, तप्त कांचन। राधा रानी का रंग कैसा है, वैसे इनका कुंज का रंग है। निकुंज लीला में जो इनकी आयु है वो 14 साल 2 महीने की है। निरंतर गौलोक में उनकी उम्र 14 साल 2 महीने रहती है। अधिकतर सभी की उम्र 14 साल ही रहती है। तुंग विद्या देवी का प्रिय वाद्य कौन सा है? वीणा और तानपुरा में अंतर है। ये मैं आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये बातें याद रहे। नहीं तो क्या होता है, खुद रहा याद प्रभु भूल गया, अरे भूलना क्या था और क्या भूल गया। तुम जो याद रखना चाहते हैं, रखना चाहिए, वो भूल जाते हैं। और जो याद रखने की आवश्यकता नहीं है उसको बराबर याद रखते हैं। ये हमारे मटेरियल लाइफ का एक दुर्गुण है। तो हमारा प्रयास क्या है आपके लिए कि आपको इन विषयों में स्मृति बनी रहे, याद आपकी इन विषयों में लगी रहे। इन विषयों को आप अपना ध्यान फोकस करें और इसी को याद करते रहें। एक मेरे बहुत प्रेमी संबंधी एक बाबा हैं, हिमालय में रहते हैं। उनकी उम्र 88 साल की है। बहुत तगड़े तपस्वी महाराज है वो। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मैंने मेरे गुरु से पूछा कि यह सब दुनियादारी की याद रखना जरूरी है क्या? कौन किसका, अभी मटेरियल वर्ल्ड में कैसे होता है कि आप बोलेंगे ये मेरी ना, ये मेरे कजिन ब्रदर की बेटे की बहू है। फिर बोलेंगे ये मेरी ननंद के ससुर की बेटी का हस्बैंड है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना ये सब। ये अच्छा है, जॉइंट परिवार अच्छा रहता है वैसे, लेकिन हम लोग याद भी नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, कौन किसका क्या क्या है। फाइनली हमको इतना याद रखना है कि हम सब लोग भाई बहन हैं।
क्यों? ममई वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये हमारा ओरिजिनल परिचय है। वी आर इटर्नल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यू मे नो मे नॉट नो। हाँ, जाति पाति डिफरेंट भी होगी, तो हम सभी लोग भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं सब लोग। हाँ, तो उन्होंने अपने गुरु जी को बताया कि ये सब याद रखना जरूरी है क्या? तो गुरु जी ने कहा कि भगवान के सिवा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉरगेट एवरीथिंग, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। लेकिन भगवान को अगर याद नहीं रखा और भगवान के संबंधी वस्तुओं को याद नहीं रखा तो गड़बड़ मामला है। इसलिए आपकी स्मृति हम दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुंग विद्या का प्रिय वाद्य कौन सा है? वीणा नहीं है, तानपुरा है। ठीक है, तो इनका प्रिय वाद्य जो है वो स्वर मंडल है। तो स्वर मंडल को लोकल म्यूजिकल भाषा में संतूर कहते हैं। आपने कितने लोगों ने संतूर देखा है? ये भी एक कलयुग का दुर्भाग्य है। ये जो पुरातन वाद्य है ना, वो अभी हमको देखने नहीं मिलते। हमको खाली जैम्बे, ड्रम, हाँ, ये सब देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसी को हम लोग अभी देखो सारे ब्रज के गाने भी है ना, ढाक 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 इसमें बजाए गए हैं। लोगों को उसी पे नाचना है। दुर्भाग्य है हमारा ये। हमारे भारतीय संस्कृति के वाद्य जो है इतने श्रेष्ठ और उच्च वाद्य हैं, सितार, वीणा, संतूर, क्या क्या बताएं आपको, सुंदर सुंदर वाद्य है। उसको श्रवण करना भी ना सत्वगुण का निर्माण करता है। ये जो ड्रम सुनते हैं तो तुरंत तमोगुण एकदम एक झटके में पैदा होता है। ऐसा लगता है शराब पिए जाए, ऐसा लगता है व्यभिचार किया जाए, ऐसा लगता है मांस खाया जाए, ऐसा तुरंत भाव पैदा करता है वो। सितार सुनेंगे, मुरली सुनेंगे, हाँ, संतूर सुनेंगे तो आपको सत्वगुण निर्माण होगा। तो अभी मैंने बताया आपको ना संतूर, तो ढूंढ के इंटरनेट में, गूगल पे ढूंढो, आप पूछो संतूर क्या है। फिर आपको वो अमजद अली खान नाम के एक व्यक्ति थे, वो उसमें एक्सपर्ट थे। बहुत ऐसा लंबा रहता है वो, उस पर बहुत सारे तार रहते हैं, बस वो टिंग डिंग 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 बहुत सुंदर बजता है, बहुत ही सुंदर बजता है वो। तो कभी आप इंटरनेट पे, अभी इतना सब लोग लगे हैं ना इंटरनेट पे और यूट्यूब पे, उधर ढूंढो संतूर क्या है, तो आपको क्या याद आएगी? चंपकलता की याद आएगी। वो अमजद अली खान की याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चंपकलता की याद रखना कि इनका वाद्य संतूर है। अभी इनकी जो प्रधान सेवा है, जैसे बहुत लोगों को सब कुछ आता है लेकिन उनकी एक इंपॉर्टेंट सेवा होती है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो राधा कृष्ण जुगल जोड़ी को भोजन बनाकर भोजन खिलाना, ये उनकी प्रधान सेवा है। ब्रज में एक सुंदर शब्द है आरोगाना, वो आरोगते हैं, हम आरोगाते हैं, यानी खिलाना, परोसना, बनाना, परोसना और खिलाना, इसको आरोगना कहते हैं। तो जुगल जोड़ी को सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर खिलाना, ये इनकी विशेष सेवा है। इनकी 3 प्रधान सहायिका मंजरी हैं। जैसे हर एक परमेष्टि सखी की 3-3 मंजरियां होती है, तो इनकी जो प्रधान सहायक मंजरियां हैं वो है पालिका मंजरी, विलास मंजरी और केली मंजरी। ये सब मंजरियां चैतन्य महाप्रभु के लीला में पुरुष बनकर जन्म लिए हुए हैं। चंपकलता जी के पिताजी विविध कलाओं के ज्ञाता रहे हैं, इसलिए चंपकलता भी विविध कलाओं की पंडिता हैं। शी इज एक्सपर्ट इन मेनी मेनी आर्ट्स। और जितने भी कलाएं हैं हर एक का एक स्पेशलाइजेशन है। तो ये द्यूत क्रीड़ा में बहुत एक्सपर्ट है। द्यूत क्रीड़ा क्या होती है? उनको केवल शकुनी की याद आती है। वह एक्चुअली एक प्रकार की नेगेटिव मेमोरी है वो, क्योंकि दूत क्रीड़ा बोलेगे तो आपको युधिष्ठिर का वो याद आता है, असत सभा, और पो मारा, शकुनी चिल्ला रहा है, दुर्योधन हा 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 हंस रहा है, पांडव लोग हार रहे हैं, यही आपको याद आता है। लेकिन द्यूत क्रीड़ा के लिए पॉजिटिव मेमोरी ये है कि द्वारकाधीश और रुक्मिणी भी द्यूत सारी पाठ चौसर खेला करते थे। मुझे याद है एक बहुत पहले 92 में हमने जब फर्स्ट टाइम ड्रामा फेस्टिवल किया था, तो उसमें 19 स्किट्स किए थे। स्किट्स यानी एक 5 मिनट 7 मिनट 5 मिनट 7 मिनट। तो उसमें हमने वो सुदामा का लीला किया था। मैं द्वारकाधीश बना था, मेरी पत्नी रुक्मिणी बनी थी और माधवानंद प्रभु सुदामा बने थे। तो उसमें सीन एंट्री होती है, उसमें
हम लोग दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। आप श्रीमद् भागवतम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको याद आएगा, जब भी वो काशी का राजा था ना, उसने भगवान को मारने के लिए एक राक्षस को भेजा था द्वारका में, और तब द्वारका में भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी के साथ अपने महल में चौसर खेल रहे थे। तो वो चौसर खेलने में इतने आनंद ले रहे थे, तो दूध भाग भाग के आए, महाराज वो आया है, वो द्वारका को त्रस्त कर रहा है, वो जला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उन्होंने शांति से चक्र को बुलाया, भाई जाओ इसका इलाज करो। वो चौसर खेलने को कंटिन्यू किया उन्होंने। तो द्वारकाधीश भगवान और भगवान की सारी रानियां, ये सभी पुरातन काल के लोग चौसर खेला करते थे। ऐसे भी हमारी संस्कृति में प्रथा है कि नवविवाहित जो पति पत्नी होते हैं वो जरूर चौसर खेलते हैं, प्रेम को बढ़ाने के लिए, संबंध को बढ़ाने के लिए, आनंद को लेने के लिए। तो ये द्यूत शास्त्र की महापंडिता है। द्यूत शास्त्र का एक और नाम है पाशा खेला। वो जो है ना, उसको पाशा बोलते हैं, और डालने के बाद में तो पाशा खेला भी कहते हैं उसको। तो राधा कुंड पे एक घाट है, उसका नाम है पाशा खेला घाट। सॉरी, राधा कुंड पे नहीं, श्याम कुंड पे है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बैठक है ना, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान किया था, और ध्यान में उनको राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन हुआ था। उसको तबाल तला कहते हैं। तो तबाल तला के बिल्कुल बाजू में पाशा खेला घाट है। तो पाशा खेला घाट में राधा रानी गोपियां कृष्ण के साथ में पाशा खेला खेलते हैं, द्यूत क्रीड़ा, चौसर का खेल खेलते हैं, और चंपकलता की सहायता से राधा रानी पाशा खेला में कृष्ण को पराभूत कर देती है। हरि बोल। ये विशाखा के समान गुणवती है। जब ये सामने होती है तो कृष्ण भगवान और उनके सखाओं के एक नहीं चलती है। कितना भी आतंक करेंगे, चंपकलता ललिता जी मिलकर उनको डिफीट कर देती है। प्रतिपक्ष के यूथ की सखियों की इनके सामने एक नहीं चलती है। तो इसमें और एक बात बताई गई, प्रतिपक्ष की सखियां कौन है? चंद्रावली का एक रूप है। राधा रानी स्वयं चंद्रावली के रूप में विस्तारित होती है, एक रस को बढ़ाने के लिए, कंपटीशन है ना, प्रतिस्पर्धा, उसमें थोड़ा सा नोक भोग भी चलती है। यहाँ तक कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में लिखते हैं, एक कथा भी उनकी है। चंद्रावली का गांव है सखी स्थली, वो गोवर्धन की परिक्रमा में आता है। उनका गोवर्धन मल्ल के साथ विवाह हुआ था, तो वो शादी होके गोवर्धन मल्ल के विवाह करके उस गांव में चली गई। तो रघुनाथ दास जो है, वो जो मंजरी है वो राधा रानी के पक्ष की मंजरी है अवतार में। तो वो सखी स्थली का पानी भी नहीं पीते, भूखे रहेंगे, लेकिन सखी स्थली का पानी नहीं, क्योंकि वो चंद्रावली के गांव का पानी है। तो ये लीला है भगवान की। तो प्रतिपक्ष की यूथ यानी चंद्रावली की लीला जब होती है तो चंद्रावली की सखियां चंद्रावली झगड़ती रहती है इनके साथ में, क्योंकि दोनों को कृष्ण चाहिए। तो वो कृष्ण अगर वहां गए तो ये सखियां रूठती हैं, कृष्ण अगर यहाँ गए तो वो सखियां रूठती हैं। ये प्रेम बढ़ाने के लिए होता है। जब जानबूझ के कृष्ण भगवान कभी कभी चंद्रावली के साथ समय बिताते हैं तो राधा रानी को मान हो जाए और मान से प्रेम बढ़े। गान विद्या में यानी गायन विद्या में एक सुंदर शब्द लिखा है यहाँ पर, ख्यात लब्धा सुंदरी है ये। ख्यात लब्धा यानी जिसको ख्याति इतनी प्राप्त है गायन में, हाँ, तो ये गायन में बहुत निपुण है। उसके बाद में केवल हाथ के सहारे मिट्टी के बर्तन, पुष्प, पत्र आदि विविध वस्तु बनाने में ये अद्वितीय कुशल है इसमें। तो चित्रा सखी कौन से प्रकार के बर्तन बनाने में कुशल है? कांच के बर्तन। हाँ, तो यहाँ की विशेषता है चंपकलता की मिट्टी के बर्तन। हम लोग भी जब भी 56 भोग लगाते हैं ना, या अन्नकूट करते हैं गोवर्धन जी का, तो बहुत सारे मटके पहले कई दिनों से पेंट करते हैं उसको, छोटे मोटे बड़े छोटे, और उसमें फिर वो भोग लगाते हैं, दही मटकी जो भी सब्जी जूस जो भी है। तो ये हम लोग इतना सुंदर बना सकते हैं, आप देखें कितना सुंदर डेकोरेशन करते हैं उसको। चंपकलता अति अति अद्वितीय कुशल है इसके अंदर, मिट्टी के बर्तन बनाने में। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ठाकुर जी के समय क्या सौंदर्य और क्या कला हुआ करती थी। तो उस मिट्टी के बर्तन केवल बर्तन नहीं बनाती है, उसके पुष्प भी बनाती है।
उसके पत्ते भी बनाती है, एवरीथिंग। अभी आप मंदिर बनाएंगे ना तो मंदिर में देखो पुष्प भी बना लेते हैं, पत्थर का बनाते हैं, तो ये मिट्टी में भी पत्थर पुष्प बनाती हैं। फिर प्रिया प्रीतम को अति सरस मधुर भोजन आरोगना, ये उनकी विशेष सेवा है। साथ साथ में और एक विशेष सेवा है, चामर ढुलाना, ये भी उनकी विशेष सेवा है। अब आप बोलेंगे चामर ढुलाने में क्या है इतना, यहाँ से यहाँ करना है, लेकिन गोपियों का हर काम जो है ना वो सूक्ष्म होता है। हम लोग हर काम ऐसा मैकेनिकल करते हैं, लेकिन गोपियाँ जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो अभी किसी को कहा गोपी को कि आपको आज ना ठाकुर जी की सेवा में पीले रंग के फूल लाना है, तो उस दिन उस गोपी के लिए पीले रंग के फूल के अलावा विश्व में और कुछ होता ही नहीं। यहाँ तक कि कृष्ण भी नहीं होते, केवल पीला रंग का फूल इसको दिखता है, क्योंकि वो उसकी सेवा है। युगल जोड़ी को प्रसन्न करने के लिए आज उसके लिए पीले फूल बिनने की सेवा दी गई है। इतना फोकस है। कल अगर गुलाबी बोलेंगे तो पीला फूल स्मृति से निकल जाएगा, वो गुलाबी फूल ही दिखेगा सब जगह, हर जगह गुलाबी दिखेगा सब कुछ, क्योंकि वही उनका फोकस है। ये सबसे गोपियों को सीखना है। तो आप बोलेंगे चमर तो क्या ऐसे करना है और ऐसे करना है, इसमें क्या करना क्या है, लेकिन ये ऐसे करते करते आप मुंबई का स्टॉक मार्केट का विचार भी कर सकते हैं, है ना। मैं तो यहाँ ये कर रहा हूँ, पता नहीं स्टॉक मार्केट गिर गया कि चढ़ गया। सोने का व्यापारी बोलेगा सोने का दाम गिर रहा है, चढ़ रहा है, दाम गिर रहा है, चढ़ रहा है। हमारी सेवा में उनके सामने यही फर्क। हमारी सेवा में 50 प्रकार के विचार चलते हैं। वो चावल ढूंढने का एक लीला है, वो भगवान का ड्राइवर है, उसका नाम क्या है, दारुक नाम का भगवान का ड्राइवर द्वारका में है, वो भगवान का रथ चलाता है। तो दारुक का भी जैसे भी हमारे यहाँ पे भी ड्राइवर है ना, लेकिन भगवान के ड्राइवर का ड्राइविंग नहीं करते। तो ड्राइविंग हो गया तो जो मिलेगी वो सेवा करते हैं। वो दारुक ऐसा नहीं बोलेगा मेरा काम ड्राइविंग करने का है, मुझे बाकी तक बोलो, ड्राइविंग हो गया मैं सो जाऊंगा, बाकी काम तुम करो। भगवान के पीछे पीछे रहते हो। भगवान की इतने प्रेम में है, वो इतने प्रेम में है कि वो देखते क्या करूँ मैं खाली हो गया अभी सेवा करने, तो हाथ में चामर ले लेते। जब भगवान का चामर सेवा करते ना, भगवान को निहार रहे हैं, चामर डुलाबो को बे हिरिबो मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति हरनाहि मोह। राधा कृष्ण मेरे प्राण धन है, उसके बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं है। और चावल ढुलाने का पर्पस क्या है, चावल यहाँ जाता है तो मुख कमल को निहारते हैं, हेरी वो मुख चंद्र, यहाँ जाता है फिर मुख चंद्र को देखते हैं। ऐसे ही चावल सेवा होती है। तो ऐसी चावल सेवा होती है तो ठाकुर जी को मुख को निहारते समय दारुक की आंखों से आंसू आते हैं। इतना प्रेम से चावल ढुलाता होगा वो, इतनी सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन कोई भी सिंपलेस्ट एक्टिविटी जब प्रेम से करते हैं ना तो ऐसे लक्षण शरीर में पैदा होते हैं। अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। जब उनकी आंखों से आंसू आते हैं तो वो चिढ़ जाता है, वो कहते हैं आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए आंसू, क्योंकि इन आंसुओं के आने से मेरे भगवान का दर्शन में बाधा आ रही है, धुंधला धुंधला हो रहे हैं वो आंसुओं के फिल्म की वजह से। बार बार पूछते हैं फिर भी आंसू आते रहते हैं, फिर भी सोचते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। यानी कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि हमको नाम जप में कब गदगद होगा मेरा कंठ, कब मेरा रोमांच खड़ा हो जाएगा, कब मेरे आंखों से आंसू आएंगे। हम लोग कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं कि भाई आंखों की आंसू आ जाए। ड्रामा में कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि भाई डायलॉग बोलते हुए आंसू आ जाए। लेकिन ये जो परम उच्च कोटि के भक्त हैं वो ये आंसू भी नहीं चाहते हैं, खाली सेवा चाहते हैं। सेवा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। ये कंठ गदगद होगा तो भगवान के लिए गायन करता होगा और कंठ गदगद होगा तो गाया कैसे वो, तो नहीं चाहिए घर में कंठ गदगद, मुझे गाना है भगवान के लिए। वो भगवान के बड़े सखा हैं यहाँ पर श्रीनाथ जी भगवान के। तो एक सखा है चतुर्भुज दास, उनकी सेवा है गाने की। रात को भगवान को शयन में वो गाते हैं शयन गीत। तो वो नहीं चाहते कि शयन गीत में गाते गाते आंसू आ जाए और गला गदगद हो जाए। सेवा करना है उनको, आध्यात्मिक दिव्य
अनुभव, अष्ट विकारों के अनुभव के सामने भी उनको सेवा प्रधान है उनके लिए। वो सेवा वो अष्ट विकारों को अनुभव करने के लिए नहीं प्राप्त कर रहे हैं, सेवा सेवा के लिए कर रहे हैं, सेवा प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं भगवान के। सम सिद्धिर हरितोषणम। इनका मिष्ठान्न बनाने का जो कौशल है और भोजन बनाने का जो कौशल है, इसमें कोई डिफीट नहीं कर सकता इनको। ऑफकोर्स राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है सबसे, लेकिन चंपकलता का जो कौशल है बहुत श्रेष्ठ है। अभी सब लोग सब कुछ बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ माता जी पूरन पोली में एक्सपर्ट रहती हैं। उनका पूरन पोली जो है ना, वो मुकाबला नहीं होता है। किसी किसी का कहते हैं कि बटाटा वड़ा इनके हाथ से खाओगे तो पागल हो जाओगे, ऐसे स्पेशलिटी होती है। तो ये भोजन बनाने में ओवरऑल एक्सपर्ट है, लेकिन उसमें भी स्वीट्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि स्वीट बनाना एक अलग विषय है। भोजन बनाने में स्वीट बनाना ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, स्पेशलिटी। तो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। और राधा रानी के मन में, भावना में ये विशेष स्थान रखती है। शी इज़ वेरी बिलवेड राधा रानी। राधा रानी उनको बहुत प्यार करती है। ऐसी चंपकलता देवी है, ये इनका वन है यहाँ पर। और इनका ये जो स्थान है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये कदम खंडी भी है। यहाँ पर कदम का वन है। कदम खंडी का मतलब यहाँ पर सघन सघन वृक्षावली कदम की है। कदम 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 ही है सब, ऐसे कदम खंडी कहते हैं। ब्रज में कदम खंडी बहुत फेमस है। बरसाने में कई जगह है, अभी देहात में ज़्यादा है। अभी वृंदावन जैसे शहर में कदम खंडी समाप्त हो गई है। बरसाने में है परिक्रमा रास्ते पर, बहुत सुंदर कदम खंडी, बहुत ही सुंदर। एक नागाबा का स्थान है, वहाँ पर भी कदम खंडी है। तो उस कदम खंडी को हम लोग प्रणाम करते हैं मंत्र बोलकर। बोलिए, कृष्ण गोपाल रूपाय गोपी गोपी गोभिर अलंकृतः कदम्ब खंड गोष्ठाय सौख्य धामने नमोस्तुते। कहते हैं कि कदम खंडी में गोष्ठ भी है, यानी गाय का गोठा भी है, गोष्ठ। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, उसको कहते हैं हिंडोला, यानी जो ऊपर लगाया ना, पीछे आपके दिख रहा है, उधर देखो, उधर ऐसा है ना, वो झूला है, झूला, उसको हिंडोला कहते हैं। तो वो भगवान राधा और कृष्ण का झूला झूलने का ये प्रिय स्थली है। सावन के महीने में भगवान झूला झूलते हैं। बहुत सुंदर लीला है, झूला लीला। पूरे ब्रज में सब झूला झूलते हैं। जो देहाती लोग हैं, जो अभी तक उसका शहरीकरण नहीं हुआ है, कंटेमिनेट नहीं हो गए, वो भी सब लोग सावन के महीने में अपने कन्याओं को झूला झूलाते हैं। झूला झूलना ये बहुत ही आनंद की लीला है। तो भगवान के झूला झूलने की कई क्या कहते हैं उसको, फेवरेट स्थलियाँ हैं, उसमें से एक स्थलियाँ हैं। तो वो झूला को भी हम लोग प्रणाम करेंगे। हाँ, जो भगवान की लीला स्थली है। श्री राधा कृष्ण महोत्साह ललितो उत्सव हेतवे ललिता उत्सव हेतवे ब्रह्मणा निर्मितायैव हिंडोलाय नमोस्तुते। हे राधा कृष्ण के महान सुखरूप झूला, ललिता जी के उत्सव के लिए ब्रह्मा ने इस हिंडोले स्थान को निर्माण किया है। सुनो सब लोग, इस स्थान का निर्माण भगवान के आनंद के लिए ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है। आपको नमस्कार है। तो ललिता जी का क्या उत्सव है? ललिता जी का उत्सव कई प्रकार के हैं। यहाँ पर जो निर्देशित किया गया है वो 2 प्रकार के उत्सव है। ललिता जी की सगाई कृष्ण के साथ हुई थी, वो उत्सव भी यहाँ मनाया गया है। और ललिता जी ने भगवान के रास के आरंभ का उत्सव भी यहाँ पर मनाया है। ये सामने जो कुंड है ना, उसका नाम कंकण कुंड है। भगवान ने जब रास रचाने का सोचा एक समय पर 7 साल की उम्र में, तो उसका संकल्प इस जगह पर किया गया। ललिता जी के नेतृत्व में
बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और रास लीला का संकल्प का कंकण कृष्ण को पहनाया गया, इसलिए इस कुंड का नाम है कंकण कुंड, जो आप बाहर जाके सब लोग देख रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले कथा सुनेंगे, फिर क्या देख रहे हैं वो पता चलेगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से हमने झूला को वंदन किया। देखो मैंने बताया था आपको, वो निकला सही निकला। या ललिता जी के विवाह का भी संकल्प यहाँ किया गया है, विवाह का। भद्र देवी सखी रम्य विवाह उत्सव मांगल्ये ललिता ग्रंथि दत्ताय नमो वैवाह रूपणे। हे भद्र देवी सखी ललिता की ग्रंथि बंधन का सल, उस सल को प्रणाम कर रहे। ललिता की ग्रंथि बंधन विविध विवाह उत्सव के सुखमय विवाह स्थल को आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के प्रसन्नार्थ यहाँ पर दधि दान जो करता है उसको नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। और उसके जो नीचे है ना प्लेटफॉर्म बना कर रखा है जिस पर वो झूला खड़ा है, उसको रास मंडल कहते हैं। भगवान ने तो यहाँ पर हर कर्ण में रास किया है, कोई भी ऐसा कर्ण नहीं ब्रज का जिसमें रास नहीं हुआ है। लेकिन कुछ कुछ स्थल भगवान को रास लीला के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, उस जगह पर ये रास मंडल बना के रखते हैं। जैसे आप श्री जी के मंदिर जाएंगे, उसके आगे जाएंगे तो विलासगढ़ आता है, तो विलासगढ़ में आपको वो रास मंडल मिलेगा। दानगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पर भी झूला और रास मंडल है, सेम टू सेम ऐसा दिखेगा। फिर आप संकेत वन जाएंगे, वहाँ पर भी हिंडोला मिलेगा और रास मंडल मिलेगा। तो इस रास मंडल को हम प्रणाम करते हैं। ललिता महद उत्साह गोपिका नित्य रूपिणे कृष्ण क्रीड़ा अभिरम्याय मंडलाय नमोस्तुते। रास मंडल को हाथ जोड़ के प्रणाम करो। हे ललिता जी के महान उत्सव स्वरूप रास मंडल, हे गोपिकाओं के नृत्य स्वरूप रास मंडल, श्री कृष्ण की क्रीड़ा से रम्य मंडल रूप आपको हमारा नमस्कार है। कहते हैं कि ये मंत्रोच्चारण करने से गृहस्थी के सभी सुखों का अनुभव होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। यहाँ पर एक बुद्ध देवाचार्य निवास करते थे। बताता हूँ आपको धीरे धीरे। उनका एक और नाम था घमंड देवाचार्य। तभी संतों को घमंड क्यों होना चाहिए, लेकिन संतों को भी घमंड रहता है। किस चीज़ का? हमारा भगवान का जो रिश्ता है उस पर घमंड करते हुए। अपने लिए घमंड नहीं करते, उन पर घमंड करते हैं कि हमारा उनका रिश्ता है। अगर आप तो समझो प्रधानमंत्री आपके चाचा लगते हैं, तो जो आएगा उसको बताएंगे वो हमारे चाचा है, वो हमारे चाचा है, वो हमारे चाचा है। आप कुछ नहीं हो, लेकिन वो हमारे चाचा है, वो हमारे चाचा है। आपकी किराने की दुकान होगी शायद छोटी सी, और आप हमेशा सबको बोलेंगे, जो घर पे आएगा बोलेंगे वो। मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं हिमालय में, कहते हैं मेरा जो ननंद का ससुर है ना, ननंद का जो जमाई है वो उधर सुप्रीम कोर्ट का हाई जज था। मुझे समझने में टाइम लगता है कौन है, लेकिन वो बार बार बताते रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो इधर का डीन था, वो हॉस्पिटल का प्रमुख डॉक्टर था, ऐसे बताते रहेंगे। वैसे भक्तों को भगवान पर घमंड होता है। तो बुद्ध देवाचार्य का एक नाम था घमंड देवाचार्य। अभी आपको एक बात बताना जरूरी है, ये जो ब्रज की लीलाएं हैं ना, ये इतनी दिव्य हैं कि ये इन लीलाओं को भगवान करते क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को उनकी लीलाओं का स्मरण करने का अवसर मिले। कथा कब होती है? जब वो घटना घटती है तो उसकी कथा बनती है। हाँ रे, उधर वो दिन मुंबई पुणे हाईवे पे इतना ट्रैफिक जाम हो गया था, एक ट्रक उलट गया था, उसमें कुछ पॉइजनस गैस था, अमुक है तमुक है। तो ये घटना जब होती है तो उसकी कथा बनती है, फिर वो टीवी पे आती है हमेशा न्यूज़ के रूप में, कथा है कथा है कथा है। तो ऐसी कथा सुनकर कुछ लाभ नहीं होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, आपको जाना है पुणे तो आप सावधान रहिए, लेकिन वो कथा सुन के आत्मशुद्धि नहीं होती है। लेकिन भगवान यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हैं, बहुत सारी लीला करते हैं, बहुत सारी कार्य करते हैं, और उससे जो कथा बनती है लीला कथा, उसका श्रवण करने से आत्मशुद्धि होती है।
उसको भगवान का यश कहते हैं। भगवान का यश गान का अर्थ है भगवान की लीलाओं का गान। और भगवान यहाँ आते ही है, उस कारण आते हैं और जाते हैं। तो जाते समय स्वयं भी जाते हैं, भक्तों को ले जाते हैं, बहुत सारी चीज लेके जाते हैं। हाँ, कृष्णो स्वधामो उपगते, जब जाते हैं लेकिन पीछे क्या छोड़ते हैं? अपनी लीलाओं का यश छोड़ के जाते हैं, ताकि हम उसको गुणगान करते रहें। तो ये ब्रज में जितनी लीलाएं हुई हैं, तो अभी देखो जब भगवान अंतर्धान हो गए ना, तो जब भगवान यहाँ अंतर्धान होने के पहले यहाँ पर आए थे, और क्या नाम उसका, दंतवक्र को मारने के बहाने उन्होंने मारा और मथुरा में प्रवेश किया। तब गोपियां और ग्वाल बाल और ब्रजवासी बहुत ज्यादा विरह में ऐसे मरणासन्न हो गए, तो मर जाएंगे, अभी ज्यादा विरह सहन नहीं कर पाएंगे। तो वो जब चरम सीमा में पहुंच गए तो भगवान आ गए और उनके साथ कुछ समय बिताया, रास रचाया। फिर गोपियों ने कहा उनको कि आप तो द्वारका में थे, हमने सुना है कि आप द्वारका में हमारी याद में बहुत रोते थे। तो उन्होंने कहा आप रोते थे हमारे लिए, हम सुना है, और आपके रोने से वहां पर एक नदी निर्माण हो गई है, गोमती नदी। हमको उसका दर्शन करना है, लेकिन हमको द्वारका नहीं आना है, तो यही करना है। तो भगवान ने गोमती नदी को प्रकट किया कोशी में, नाम है उसका गोमती कुंड। 2001 साल में उसका जीर्णोद्धार हुआ था, हम महाराज सब लोग गए थे उसमें। फिर उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ रहते थे तो यहाँ पर जमुना किनारे रहते थे, लेकिन जब वहां रहते तो समुद्र किनारे रहते हैं, यहाँ पर समुद्र नहीं है, हमने समुद्र देखा नहीं है। आज भी ब्रजवासियों को मुंबई का समुद्र देखने की बहुत इच्छा रहती है, तो मुझे हम आएंगे तो समुद्र जरूर दिखाना। एक हम तो रोज देखते हैं, कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है वो। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आपका पूरा नगरी जो है समुद्र से बसाया था, आपने समुद्र से जमीन मांगकर समुद्र को पीछे ढकेल कर बनाया था, हमको उसका दर्शन कराओ। तो भगवान ने द्वारका के समुद्र को प्रकट किया वहां पर, रत्नाकर कुंड नाम से, कोशी में है वो। उसका भी जीर्णोद्धार 2001 साल में किया गया। उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए, तो क्या किया भगवान ने, सारे ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को, मोरों को, गायों को, माता पिताओं को, सखियों को, सबको लेकर वो गोलोक वृंदावन गए, सबको छोड़ के आए, लीला समाप्त हो गई उनकी। तो ब्रज में कोई नहीं बचा। जब बद्रीनाथ जब लौट के आया ना यहाँ पर, तो बद्रीनाथ को बताया गया था कि आपको मेरे यानी भगवान का संदेश था उनके लिए कि आपको कृष्ण की लीला स्थलियों को संवारना है, उसको निर्माण भी करना है, मेंटेन भी करना है, ताकि लोगों को आगे भविष्य में सबको उसका लाभ मिले। तो हम बद्रीनाथ के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि जब वो आए थे तो उनको मिलने के लिए यहाँ पर एक भी ब्रजवासी नहीं था, नॉट अ सिंगल लिविंग एंटिटी। यानी ना कोई मोर था, ना कोई खरगोश था, ना कोई हिरण था, ना कोई गाय थी, ना कोई बैल था, कुछ नहीं था, नोबडी। एक ही व्यक्ति थे जो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था कि वज्रनाभ आएगा, ब्रज को संवारेगा, तो मुझे बैठना है यहाँ पर। तो वो भजन कर रहे थे वहां पर। तो वज्रनाभ को शांडिल्य मुनि ने सब कुछ बताया। वो आज के तारीख में ब्रज भागवत के रूप में प्रसिद्ध है, प्रकट है। जो भी उनका संवाद हुआ, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये किया, यहाँ पर ये किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर, तो उन्होंने सबको डेवलप किया उसने। तो उन्होंने स्थान को डेवलप किया, उन्होंने कुंडों को डेवलप किया, उन्होंने विग्रहों को स्थापन किया। लेकिन एक काम रह गया, लीला जो भगवान ने किया था उसका, हरे कृष्णा, उसका जो लीलाओं का मंचन है ना, वो एक आचार्य हुए, नारद मुनि अवतार लिए, उनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी। क्या नाम बताया मैंने? चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे 6 गोस्वामी, वो दक्षिण ब्रज में आए और दक्षिण ब्रज का उन्होंने उद्धार किया, जो विग्रह स्थापन किए, मंदिर स्थापन किए, बहुत सारे चीजें। उत्तर ब्रज जो है वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने स्थापन किया, यानी यहाँ तक कि राधा रानी के विग्रह को प्रकट किया, स्वप्न में दर्शन दिया उनको। वज्रनाभ ने बनाया, उसको स्थापन किया, लेकिन कुछ समय बाद 500 साल के बाद में वो लोग विग्रह लुप्त हो गए। तो राधा रानी स्वयं स्वप्न में आके नारायण भट्ट गोस्वामी को बताया कि यहाँ पर मैं हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो और उधर भानुगढ़ में स्थापन करो। तो नारायण भट्ट गोस्वामी और ये घमंड देवाचार्य, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने भगवान की लीला स्टेज पर प्रकट करने का जो काम है वो प्रस्तावित किया। उसको क्या कहते हैं? रासलीला। रासलीला का अर्थ ये नहीं केवल डांस जो किया भगवान ने, रासलीला में सब कुछ होता है, बाल लीला, हर चीज भगवान की जो दिखाते हैं स्टेज पे,
उसको रासलीला कहते हैं। तो ये रासलीला का जो कल्चर है ये घमंड देवाचार्य, उसके पहले नारायण भट्ट गोस्वामी ने एस्टैब्लिश किया, ताकि भगवान ने जो भी लीलाएं की है वो सबको नाट्य रूप में आंखों से देखने को मिले। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये। अभी पढ़ना सुनना एक बात है और कोई इसको परफॉर्म कर रहा है वो दूसरी बात है। आपको एकदम आप प्रवेश करेंगे लीला में। तो घमंड देवाचार्य ने ये काम बहुत जोरदार तरीके से यहाँ पर किया। और वह क्या करते थे, ब्रजवासियों के बीच में से एक लड़का एक लड़की चुनते थे, एक को राधा रानी बनाते थे, एक को कृष्ण बनाते थे। आज भी यहाँ पर आप जाएंगे ना, सांकरे को जाएंगे और ब्रज के गोवर्धन के वृंदावन के परिक्रमा में जाएंगे, आपको जगह जगह ऐसे विग्रह लड़के लड़कियां बैठे मिलेंगे, तो झूला झूलाते बिठाएंगे उनको। इतना सुंदर लगता है, लोग जाके उनके पैर छूते हैं, दंडवत करते हैं, फूल बहाते हैं, उनके लिए दक्षिणा देते हैं, क्योंकि वो उनमें राधा कृष्ण को देखते हैं। तो सांकरे को कभी आप जाएंगे तो आपको तुरंत एक बाबा जो है वो ठाकुर जी के विग्रहों को लेके आएंगे, यानी लाइव। वो हम कल गए थे ना गहबरकुंड, वहां पर जो छतरी मैंने बताया ना, सिंहासन पे वो मधु मंगल को बिठा कर उन्होंने भोग लगाया था। वहां पर भी एक बाबा रहते हैं, वो भी हर शाम को 2 बच्चों को सखियों को तैयार करके वहां लेके आते हैं, थोड़ा सा लीला होती है वहां। हाँ चालू था ना। हाँ अभी क्या है, सब छोटी छोटी बातें वो आपको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम में सब कुछ नहीं बता सकते। तो घमंड देवाचार्य ने यहाँ पर वो शुरू किया। अभी आगे सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ नींद आती होगी तो खड़े हो जाइए, लेकिन जरूर सुनिए। मेरा को लंबा लंबा बात करने की आदत है, क्या करेंगे, बुरा रोग है मुझे। तो वो उन्होंने एक कन्या को तय किया, एक पुत्र को तय किया और उनको सजाया। अभी जब ये लीला होती है ना, तो जो 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 व्यक्ति आप उनको बना रहे हैं, समझो अभी मैंने एक बार भीम का रोल किया था। हाँ तो मैं काफी बड़ा था, अभी छोटा हो गया हूँ। तो भीम का रोल जब मैंने किया था तो मुझे अभी भी याद है, महाराज जी भी कहते थे हमेशा, और मुझे उसका अनुभव भी हुआ है। तो महाराज कहते थे कि आप जिसका रोल कर रहे हो, तो हमारा ड्रामा तो कमर्शियल नहीं होता है ना, पैसे के लिए थोड़ी होता है, तो भगवान की सेवा के लिए होता है, भक्तों की सेवा के लिए। तो गुरुजी बताते थे कि आप जो भी रोल करते हो, उस व्यक्ति को आप प्रार्थना करो कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि आपका रोल मैं अच्छी तरह कर सकूं। और ऐसे जब प्रार्थना करते हैं ना, हमारे ड्रामा के सारे लोग इतने भक्त हैं, वो ये प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी का रोल कर रहे तो राधा को प्रार्थना करते हैं, कृष्ण का तो कृष्ण को करते हैं, यशोदा को यशोदा करते हैं। सभी वो अपनी अपनी जो किरदार अदा कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कृपा करो कि आपका मैं रोल ठीक से करूं। एक तरह से कहते हैं कि आप आइए हमारे अंदर, आप ही प्रकट हो जाओ, और वो प्रकट होते भी हैं। हाँ तो मैंने भीम बनकर जब वो प्रतिज्ञा किया ना, ये वो जंगा मैं युद्ध में तोड़ दूंगा, और दुशासन को बोला कि तुम्हारे जो हाथ, जिस हाथ से तुमने मेरे द्रौपदी के वस्त्र छीने, वो मैं हाथ उखाड़ दूंगा। तो जब मैंने वो तो प्रतिज्ञा लिया ना, तो मैं सब भूल गया एक्चुअली, मैं कौन हूं, कहां पर हूं। ऐसा आवेश आया मुझ पर, मैं ऐसा जंप किया ना, तो एक पूरा एक तकिया था, बड़ा बड़ा बोल्स्टर था ना, वो पूरा मेरे लात से ना जाके महाराज जहां थे वहां उड़ गया। इतना जोर से मैं कूदा, जंप किया से वो शपथ लेने के लिए, वचन क्या बोलते, प्रतिज्ञा लेने के लिए। अभी भी मुझे वो आवेश याद है कि वो जो अनुभव था ना, वो बड़ा दिव्य अनुभव था। मुझे भी ड्रामा में थोड़ा शांत होने का टाइम लगा। प्रतिज्ञा लेने के बाद ड्रामा के अंदर भी मैं बहुत आवेश में था। और फिर महाराज आए, मिले, और सबको मिलते ना, तो फिर मैं रात को मंदिर में रहा। और मंदिर में सवेरे जब मैं उठकर मंदिर जा रहा था, महाराज सीढ़ी से उतर नीचे आ रहे थे, और सुनो महाराज ने मुझे क्या बोला। महाराज ने बोला, कल आपके अंदर भीम का आवेश हुआ था। भीमा हैड इनकार्नेटेड इन यू यस्टरडे। बोले यस महाराज, आई ऑल्सो फील दैट। तो ये सब बताना की जरूरत क्या थी आपको, कि वो जो दोनों को बनाते थे ना, वो सब उनमें ये सिद्ध महात्मा थे। ये जब ड्रामा करते थे तो उन सभी के अंदर राधा कृष्ण सखियां अवतरित होती थी, आवेश होता था उनके अंदर। तो उन्होंने ड्रामा जो नाट्य मंचन किया, लीला उनका जो भी लीला थी, तो वो ना लीला जब समाप्त हो गई ना, तो राधा कृष्ण अंतर्धान हो गए। कैन यू इमेजिन, आपने अपनी बेटी दी है, आपने अपना बेटा दिया है, तो आपका उम्मीद क्या है कि ड्रामा करके घर आएगा,
मैं श्रृंगार उसका उतारूंगी, भोजन कराऊंगी, माखन खिलाऊंगी, सुलाऊंगी। तो ड्रामा जब समाप्त हुआ तो राधा कृष्ण के जब बालक थे वो अंतर्धान हो गए। अभी ड्रामा समाप्त हो गया, माता पिता आके चिल्लाने लगे, किधर है हमारा बेटा, किधर है हमारी बेटी। तो महाराज जी क्या कहेंगे? महाराज जी थोड़े नियंत्रण में है, उनके स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था कि वो अंतर्धान हो जाएंगे। वो तो सोच रहे हैं कि ड्रामा समाप्त होगा, श्रृंगार उतारेंगे उनका। वो भी परेशान, रोने लगे, माता पिता चिल्लाने लगे। तो भक्त जब संकट में आते हैं, ऐसे संकट में आते हैं, इसमें कोई क्या कर सकते हैं ऐसे? तो भक्त लोग क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब लोग चतुर भक्त हो, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यही एक सहारा है। उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर अपने जो विग्रह हैं उनको शरण गए हो, या भगवान आपकी लीला है, अभी आप ही, मैं क्या कहूँ, आप अभी मैं संकट में आ गया, मैं बच्चों को क्या करूं? तो कहते हैं उन्होंने जब गिड़गिड़ाकर शरणागति समर्पित भाव से प्रार्थना किया ना, तो भगवान कृष्ण और स्वयं राधा रानी, भगवान कृष्ण उस बालक को और राधा रानी उस बालिका को लेकर आकाश से उतरे और सुपुर्द किया उनको। ये भगवान के भक्त हैं, इसको लीला कहते हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड आइटम नहीं है। तो ये लीला यहाँ पर हुई है घमंड देवाचार्य की। इसलिए मैंने कहा कि आप कथा सुनो फिर जाओ। अभी आप मंदिर जाओगे दर्शन, तो मंदिर के पीछे एक फोटो है, उस फोटो में राधा कृष्ण आकर वो बालकों को दे रहे घमंड देवाचार्य को। वो देखो, आप ठीक से देखो। इसके आप आगे भी एक लीला हुई है। एक बार उन्होंने रास लीला, एक्चुअल डांस का रास लीला प्रकट किया, तो आकाश से मुकुट आया उनको पहनाने के लिए, कृष्ण को पहनाने के लिए। वो जो आकाश से मुकुट आया वो आज भी करेला गांव में है, एक मंदिर में रखा हुआ है, हवेली, पुष्टि मार्ग के हवेली में वो मुकुट रखा है जो आकाश से उतर कर आया था। ये स्थान बड़ा अद्भुत है, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं, लोग ज्यादा नहीं भीड़ भाड़ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को शांति मिलेगी यहाँ पर, ब्रज का वातावरण मिलेगा, बहुत अच्छा वातावरण जो आपको भगवान की याद को जागरूक करेगा। हाँ, तो इस स्थान में वो मुकुट भी है, उनको भेजा है देखने के लिए कि आप जा सकते हैं तो अच्छा है। बहुत छोटी जगह है, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि 50 जगह जाने के बदले में एक जगह जाकर सब कुछ देख लो, उस जगह को हृदय में बसा लो, तो मुंबई चले जाओ, जब भी याद आएगी तो बैठ के याद करो कि वो करेला गांव गए थे। तो जो वज्रनाभ जी है ना, उनकी समाधि भी इस गांव में है, वज्रनाभ जी की, थोड़ी सी पीछे है, लेकिन आपको जरा 500-600 किलोमीटर चलना पड़ेगा, हाँ, बस 15 मिनट, लेकिन आप जरूर जाइए। इतना सुंदर स्थान है वो, एकांत स्थान है, वहां पर वज्रनाथ जी की समाधि है। तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि भगवान की स्मृति दिलाने वाले व्यक्ति को हमको सदैव दंडवत करना चाहिए। इनकी सेवा क्या है? अगर भगवान ने इनको नहीं रखा होता और इन्होंने ब्रज को नहीं संवारा होता तो आज आपको ब्रज दिखाई नहीं पड़ता। उसके बाद में हम नारायण भट्ट को समय के ऋणी है, क्योंकि उन्होंने आगे उनको और कैसा था ना, संवरता है टूटता है, संवरता है टूटता है। तो बार बार भक्त आते हैं, उस टूटे हुए भगवान के धाम को वापस संवारते हैं, फिर वो जाते हैं तो फिर और टूट जाता है, फिर संवारते हैं। ये काम नित्य प्रकट अप्रकट लीला चलती रहती है, तो भक्तों के माध्यम से उसको भगवान पुनः प्रकट कराते हैं। तो हम 6 गोस्वामियों को भी ऋणी है हमारे संप्रदाय के, क्योंकि उन्होंने भी वृंदावन के बहुत सारे क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया है। फिर घमंड देवाचार्य के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये सब निर्माण किया। वज्रनाभ के सबसे ओरिजिनल ऋणी हम, क्योंकि ओरिजिनल जो पूरा सुनसान हो गया था उसको ओरिजिनल धाम को वज्रनाभ ने बसाया है, और वज्रनाभ के माध्यम से एक और हमारे लिए धन प्राप्त हो गया है। वो तो अवेलेबल नहीं है, वो एक गुप्त शास्त्र है, ब्रज भागवत। उसके कुछ कुछ वर्णन मैंने कहीं कहीं पढ़े हैं कि शांडिल्य मुनि वज्रनाभ को बता रहे हैं, उसमें ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन है। मैं आपको एक बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो भी उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर वो आके नहीं पूछते, नहीं नम्र होते शांडिल्य मुनि के सामने, और शांडिल्य मुनि को नहीं बताते, तो फिर ये ब्रज का उद्धार कैसे होता, यानी प्रकट कैसे होते सब स्थान। तो उसमें ऐसा एक लीला है, आप ध्यान से सुनिए सब लोग। हाँ,
सब लोग सुन रहे हैं ना? हरे कृष्णा। तो कंस जो है ना वो राधा रानी का जन्म होने के बाद में यहाँ पर आया था बरसाने में। अभी कंस तो राजा है ना, वो वृषभानु भी उनको टैक्स देते हैं, तो उनके सबॉर्डिनेट राजा हैं वृषभानु महाराज। कंस बड़े राजा हैं, तो वो नंद महाराज, यशोदा, सॉरी वृषभानु महाराज, नंद महाराज, जितने भी लोकल संस्थानिक राजा हैं वो सब उनको टैक्स पहुंचाते हैं हर साल। अभी वो स्वयं आया, उसके मन में कपट था, लेकिन वो आया राजा के रूप में, चलो आपके घर में बेटी हुई है, मुझे दर्शन करना है आपकी बेटी का। तो कीर्ति मैया कह रही है भाई गड़बड़ है बाबा, ये आदमी है ना वो अच्छा नहीं है, मैंने हमको सुना है कृष्ण बलराम को बहुत कष्ट दिया इसने। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं महाराज वो बेटी सो रही है, नहीं नहीं महाराज वो अभी ऐसा है वैसा है, तो टालने का प्रयास कर रहे हैं। मैया उनको बार बार बोल रही है मत ले जाओ मत ले जाओ उसको अंदर मत ले जाओ, तो बार बार कह रहे हैं। तो वो कंस नाराज हो जाता है, सब गुस्सा दिखाते हैं, मैं कह रहा हूँ ना मुझे दर्शन करना है, क्यों बार बार रोकते मुझे आप? तो अभी क्या करेंगे? तो साथ साथ अंदर जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है राधा रानी पलने में है, छोटी सी बालिका, अभी भी जन्म हुआ है उसका, और वो अंतपुर में है, और वो अंदर तक वृषभानु महाराज उनको लेकर आए हैं। फिर बाद में कंस कहता है अभी आप चले जाओ। सो डेंजरस स्टेटमेंट, अभी आप चले जाओ, यानी कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन क्या करेंगे? राजा बोल रहा है तो उनको विवश हो गए वो, और उनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। और वो उसका विचार था कि मैं ये बालिका को पलने से उठाऊंगा कदम से और उसको खिड़की के बाहर फेंक दूंगा, ऐसा उसका प्लान था। और वो करने के लिए जा ही रहा था, उतने में बालिका राधा रानी ने ऐसे लात मारी उसको कि वो खिड़की से बाहर जो उड़ गया सीधे मथुरा पहुंच गया। आपको इससे कोई और कहानी याद आती है? क्या आती है? कृष्ण भगवान ने भी शक्तासुर को ऐसे ही पाव लगाया था, इतने नन्हे पैर, 3 महीने के बालक के कैसे पैर होते हैं, छोटे से होते हैं। तो खाली उसकी उंगली का स्पर्श किया था आरी को, तो बेचारा धाड़ करके गिर गया, मर गया पूरा वो। तो उधर ही गिर गया। जब राधा रानी ने लात मारा तो बरसाने से मथुरा जाके गिरा, तो बहुत जोर से आवाज आई खिड़की टूटने की, क्योंकि खिड़की तोड़कर वो उड़ा, क्योंकि ऐसे लात मारा तो वो खिड़की की ओर गया, खिड़की तोड़ के सीधा मथुरा पहुंच गया। तो इतनी जोर से आवाज हो गई तो सब भाग के, क्या हुआ? कुछ हुआ राधा रानी को? राधा रानी अच्छी तरह से खेल रही है, खिड़की टूटी हुई है, और फिर पता चला कि कंस वहां है ही नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं उस ब्रज भागवत में है। एक और बताता हूँ ब्रज भागवत में क्या है। हम सब लोग कहते हैं ना कि मैया ने माखन चोरी करने पर लाला को पकड़ा अपने घर में, बहुत दिनों से सुन रही थी कि ये घर घर में जाकर चोरी करता है, और मैं बार बार कहती हूँ अरे तुम लोग तो खाली बहाने बनाते हो, एक बार तो प्रूफ लेके आओ, कितनी बार कंप्लेंट करोगे, कभी रंगे हाथ तो पकड़ के लेके आओ, मेरा खाना तो मैं कंठ उसको कंठ तक खिलाकर भेजती हूँ। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो इतना खाने के बाद में आपके घर में तुरंत जाके चोरी करें। लेकिन अपने घर में जब उसको देखती है ना तो कहते हैं मैं इतने दिन से सुन रही थी, वो सच था, वो गलत नहीं था। तो उसने पकड़ा और उखल से बांध दिया। अभी उखल से बांधने के प्रयास में आप जानते हैं ना कितना समय गया। महाराज बताते हैं कि वो डोरियों का उत्सव था, सारे ब्रज में गौशालाओं में जितनी डोरियां थी गाय के पैरों को बांधने की, वो सारी वहां एक लाई गई, किसी भी घर में कोई डोरी नहीं बची, सब वहां पर आई और उससे बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, 2 fingers too short, है ना, 2 फिंगर हमेशा कम पड़ी वो। तो ब्रज भागवत में क्या लीला दी है कि राधा रानी को पता चला कि कृष्ण को बांध रहे हैं, तो राधा रानी ने गोपियों से कहा कि वो नहीं बंधेंगे ऐसे, मैया नहीं बांध सकती उनको, मुझे डोरी भेजना पड़ेगा तब वो बन जाएंगी। तो कहते हैं राधा रानी बरसाने से निकली है, बोट में बैठकर सखियों को लेकर डोरी लेकर निकली है, और वो गोकुल में आती है और वो डोरी मैया को देती है। उस मैया वो डोरी जब जोड़ती है मैया तो कृष्ण बन जाते हैं। ऐसी अनोखी कथाएं उस ब्रज भागवत में हैं, बहुत सुंदर कथाएं हैं उसके अंदर। कुछ ब्रजवासी जो स्पीकर्स है ना, कथाकार, वो ब्रज भागवत की कथा करते हैं, बहुत दुर्लभ और बहुत उत्कट कथाएं उसके अंदर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भजन नाम के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब शास्त्र को प्रकट किया शांडिल्य मुनि के मुख से। और क्या बताएं आपको,
चंपकलता देवी की हरे कृष्णा।